नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों को तेज अंदाज में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दरभंगा से, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। यहां चाय की दुकान पर बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि तीसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया है। एसपी ने जमीन विवाद में गोलीबारी की बात कही है और कहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मामला दरभंगा के ताराराही गांव की है, जहां कुछ लोग सड़क के किनारे चाय की चुस्की ले रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी पहुंचे। इनमें से 2 ने बाइक से उतरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों में परीक्षण यादव और बैजू यादव शामिल हैं। दुकान पर बैठे थे, अंधुन आया, गोली चला गया। कौन लोग थे जो अंधाधुंध गोली चला? अनिल सिंह के भाई थे। कौन? रवि। और कौन लोग थे? और किशोर सिंह के 2 लड़का था। क्या कारण है? हम बेल पर छुटबे किए हैं, वार किया है। पुराना विवाद था उनसे? हाँ। वहाँ चौक पर हम लोग 5-7 आदमी बैठे हुए थे, 5 आदमी 6 आदमी, जिसमें जैसे हम 2 गो बैग लगा, उसी में धाई गोली चला। गोली चलने के बाद हम भागे, एक गोली चला तो उसके बाद धाई गोली चलाते ही रहा, मतलब 4-5 गो राउंड चला। हम भागे, उतर हम भागे। उसमें राजकुमार के लगा, परीक्षण यादव को लगा, जैसे बैजू यादव को लगा, बरंडे में लग गया बैजू यादव को, वहीं पर गिर गया। परीक्षण यादव भी गिर गया, राजकुमार भी गिर गया। और उसके बाद उस लोग जैसे दोनों बैग जैसे भाग गया, जैसे यहाँ डेट कर गया 2 गो, परीक्षण यादव और बैजू यादव। तारालाई, वहाँ 2 पक्षों के बीच में पहले से एक ज़मीनी विवाद चल रहा था। उसी को लेके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई है, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। बाद में पता चला हॉस्पिटल आने पे कि 2 की मृत्यु हो गई है और एक की हालत गंभीर है, तो उसको पटना इलाज के लिए भेजा गया है। और जिन लोग पे आरोप है उनकी भी पहचान कर ली गई है और भी काफ़ी लोगों पर शक है। हम लोगों ने टीम बना दी है और हम लोग उनके गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हुए। वहीं दूसरी तरफ चुनावी जनसभा के दौरान धार्मिक भावना भड़काने और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग के लिए कटिहार में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर मामला दर्ज हुआ है। बारसोई थाना में मजिस्ट्रेट राजीव रंजन के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि सोमवार को कटिहार के बारसोई अनुमंडल में जनसभा के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मंगलवार को मजिस्ट्रेट के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज कराया गया। सिद्धू कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। देने के दौरान उनके द्वारा कुछ धार्मिक मामलों में कुछ टिप्पणी की गई थी, जो आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने और वोट हासिल करने का प्रयास किया जा रहा था। उनके भाषण से स्पष्ट हो रहा था कि मुस्लिम धर्म के पक्ष में हिंदू और मुस्लिम के बीच कटुता का भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। इस संबंध में आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध और स्थानीय आयोजक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 188 और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं कटिहार में सिद्धू के विवादास्पद बयान पर तारिक अनवर ने किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से उनका कोई वास्ता नहीं और वे ऐसे बयानों का घोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पार्टी आलाकमान से भी इसकी शिकायत करेंगे। उनके इस बयान से असहमत हूं और मेरा अपना मानना यह है कि वोट व्यक्तित्व के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर, नीति के आधार पर मांगना चाहिए, न कि धर्म और जाति के आधार पर। इसलिए मैं समझता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस बात का खंडन करना चाहिए। आप थे सभा में थे जब इस तरह का? मैं उस सभा में मौजूद नहीं था। अगर मैं उस सभा में मौजूद होता तो मैं उसी समय खड़े होकर उसका खंडन कर देता। आलाकमान से बात हुई है इस विषय पर? कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं हुई। मैं तो क्षेत्र से अभी आया हूँ, मुझे इस बात की जानकारी मिली है। जरूरत पड़ेगी तो आलाकमान को भी इस बात से अवगत कराऊंगा।